नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए आने वाला समय कैसा है और कुंभ राशि के लिए आने वाले समय में किस प्रकार की उम्मीदें हैं, आज का ये वीडियो इसके बारे में एक स्थिति क्लियर कर देगा। दोस्तों, मैं 3 दिनों की बातें कर रहा हूं। मैं 3 दिन की बातें कर रहा हूं, 16, 17 और 18 जून। दोस्तों, 16, 17 और 18 जून को क्या कुंभ राशि के काम बनेंगे? क्या कुंभ राशि को शक्ति प्राप्त हो पाएगी? क्या भगवान की कृपा उनके ऊपर हो पाएगी? क्या उनके लिए मौके हैं? कौन सा अवसर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है? किस प्रकार का उपाय उनको करना चाहिए इस चीज को, इस योग को भुनाने के लिए? दोस्तों, आइए जानते हैं कुंभ राशि के ग्रहों पर आधारित एक विचित्र सच जो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, 16, 17 और 18 जून को कुंभ राशि को एक मौका मिल सकता है। एक विचित्र प्रकार का मौका मिल सकता है। एक विचित्र प्रकार का अवसर मिल सकता है अपने विरोधी और अपने शत्रुओं के सामने जीत हासिल करने का। दोस्तों, ये तो प्रभु कृपा होती है कि हम अवसर का लाभ उठा पाए, नहीं उठा पाए, पर मित्रों, इस समय कोई बल निकलेगा, कोई बल प्राप्त होगा। मैं एक बात आपको बता देता हूं कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए 16, 17 और 18 जून स्वास्थ्य के मामले में उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने के मामले में उनको ध्यान रखना चाहिए। उनको गुस्सा नहीं करना है। 16, 17, 18 जून को एक दिव्य शक्ति के समान आपके ऊपर थोड़ा आभास होगा, जिसके कारण आपको थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय आपको गुस्सा नहीं करना है, क्रोधित नहीं होना है, शांत रहना है। आपके लिए 16, 17 और 18 जून एक मौके वाले दिन हो सकते हैं। आपकी समस्याओं को निपटाने वाले, आपकी समस्याओं को निपटाने की दिशा में आपको एक मौका, एक शक्ति प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, ये आपके भाग्य पर निर्भर है कि आपको उससे कितना फायदा आप ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। आपकी कुंडली के ऊपर भी ये निर्भर करता है। पर इस समय एक अवसर, एक मौका आपके सामने से नदी की तरह बहेगा। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि उस नदी को का जल आप पी पाओ या नहीं पी पाओ, यह आपके ऊपर भी निर्भर करता है। मित्रों, ये तो भाग्य है। दोस्तों, भगवान, ये भगवान के बनाया हुआ ये समय चक्र, ये गतियां, ये बहुत अलौकिक होती है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। हमारा मन इनसे अलग नहीं है, हम उनसे अलग नहीं है, इस समय से अलग नहीं है हम। ये दुनिया जितनी विचित्र है ना, उतनी विचित्र हम भी है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। आप सभी अपनी शक्ति को पहचान पाए, आपको प्राप्त हो पाए, अपनी शक्ति का एहसास हो पाए। मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि के लिए 16, 17 और 18 जून यानी कि बड़े, यानी कि कार्य बनाने वाले दिन हो सकते हैं। पर दोस्तों, कुंडली के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, ये ध्यान रखना। मेरी बात, आपकी कुंडली के ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर है। तो मैं अंतिम रूप से आपकी कुंडली को इसके लिए जिम्मेदार बताऊंगा। हाँ, राशि के अनुसार एक योग है कि 16, 17, 18 जून को कुंभ राशि को एक मौका मिल सकता है अपने विरोधी के मामले में। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, उसके मामले में समस्याएं विभिन्न प्रकार की होती है। दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। अभी प्लॉट का मामला भी कुंभ राशि के थोड़ा है। साथ ही साथ कुंभ राशि वाले जातक के लिए, बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातक के लिए अभी रिलेशनशिप का मैटर भी चल रहा है। ये स्वास्थ्य के मामले में तो बढ़िया दिन नहीं है। 16, 17, 18 जून इस समय विरोधी से मुलाकात होती है। जीत हासिल तो होनी चाहिए कुंभ राशि को, इस प्रकार की आशा है, अगर उनकी कुंडली अनुमति दे तो। कुंडली पर भी थोड़ा प्रभाव होता है, राशि के अनुसार तो योग दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की संभावनाएं बनती है 16, 17, 18 जून को कि उनको एक मौका मिल जाए, उस मौके का वो फायदा भी उठा पाए। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप लोगों पर। मैं ये कहूंगा कि भगवान आपके ऊपर कृपा करे, आपके कार्य बनाए। मित्रों,
प्रभु की कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, ये ध्यान रख लेना मेरी बात। योग पड़े पड़े चाहे कितना ही बड़ा राजयोग क्यों ना कुंडली में हो जाए, पर मित्रों प्रभु की कृपा होनी चाहिए, भगवान की कृपा होनी चाहिए। भगवान की कृपा बहुत जरूरी है दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति है, हम ध्यान रख पाए कि हम उनका अनुभव कर पाए। मित्रों ये ध्यान रखो आप कि ये कहते हैं ना कि पूजा भक्ति से कुछ नहीं होता, ये दुनिया में सबसे बड़ी यानी कि मूर्खता एक प्रकार से वो कर रहे हैं। ये ध्यान रखना मेरी बात कि भक्ति से और प्रेम से एक प्रकार से हम जुड़े हुए हैं भगवान से, और वो अलग नहीं हो सकते। मानव का शाश्वत रूप नैतिकता है, और ये ध्यान रखना चाहिए उसमें नैतिक तत्व और ईश्वरीय तत्व है, इंसान में मौजूद है। जब भी तो इस यानी कि मानव को नर को नारायण कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, हम उनका अनुभव कर पाए, हम उनको प्राप्त कर पाए, हम उनका ध्यान कर पाए, हमारे अंदर उनकी भक्ति हो, तब हमारा स्वरूप प्रकट होगा। मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए, आपका स्वरूप उसी समय प्रकट होगा जब ईश्वर का आप यानी कि ईश्वर से प्रेम कर पाओ, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान कर पाओ। मित्रों ईश्वर तो हर जगह है, पर हम ये विश्वास कर पाए कि वो हमारी रक्षा करते हैं, और हमारी रक्षा करने के लिए वो आते हैं। तो दोस्तों ये आभास और विश्वास आपको जीत दे देगा। मित्रों मैं एक बात आपको बता दूं कि यानी कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए 16, 17, 18 जून को उम्मीदें बनती है, और उनके लिए आशाएं हैं कि 16, 17, 18 जून को उनको कुछ ऐसा सौदा या मौका मिल जाए, कुछ ऐसा सौदा प्राप्त हो जाए, कुछ ऐसा मौका मिल जाए जिससे वो जीत हासिल कर ले। पर मित्रों ये सभी चीजें कुंडली के ऊपर भी निर्भर करती है। मैं ये कहूंगा अलग अलग कुंडलियां है, अब किसी के कोई दिक्कत आ रखी है बहुत बड़ी, मान लो शत्रु उनको घेर रखा है, तो हो सकता है कि 16, 17, 18 जून को उसको मौका मिल जाए कि वो शत्रु के इस फंदे से मुक्त हो जाए। पर मित्रों कोई कोई कुंभ राशि वाले जातक है जिसके कोई बहुत महत्वपूर्ण सौदा चल रहा है, तो ये ध्यान रखना चाहिए इस समय कुंभ राशि को थोड़ा विवेक का प्रयोग करना चाहिए इस समय। यानी कि एक प्रकार से बहुत बड़ी नदी बहती है, और वो उथल पुथल रहेगी, और वो आपको प्राप्त हो पाए, उसमें से कुछ मिल जाए, तो ये आपकी यानी कि भगवान की कृपा भी होती है इसमें बहुत बड़ी। ये कुंडली के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, कुंडली के अनुसार इसका अंतिम फल होता है दोस्तों। राशि के अनुसार एक मौका जरूर है कुंभ राशि के लिए 16, 17, 18 जून को अपने विरोधी अपनी जीत हासिल करने का, पर दोस्तों ये आपके लिए अंतिम रूप से कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। मैं यही कहूंगा कि कुंभ राशि वाले जातक पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, आप जीत हासिल करें, आपको सफलता मिले। हर हर महादेव। मित्रों आप सब